रात का समय था। चांदनी रात में ठंडी हवा चल रही थी। ढाबे के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें माहौल को रहस्यमय बना रही थीं। दो दोस्त निखिल और विवेक एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे। सामने रखी थाली में खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन उनकी बातचीत का सिलसिला थम नहीं रहा था। विवेक ने निखिल से पूछा, तुम्हारे कॉलेज के दिन कैसे थे? कोई यादगार किस्सा? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यादगार? हाँ, एक ऐसा किस्सा है जो मेरे जहन में आज भी ताजा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें बताऊं या नहीं। शायद यह सुनकर तुम्हें डर लग जाए। विवेक ने उत्सुक होकर कहा, डरने की बात मत करो, मुझे डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। बताओ, क्या हुआ था? निखिल ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा और फिर कहना शुरू किया, यह बात 2005 की है। तब मैं वाराणसी के एक पुराने सरकारी कॉलेज में पढ़ने गया था। कॉलेज का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी इमारत बेहद पुरानी थी। कहते थे कि यह 1850 के समय की बनी है। कॉलेज के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम छात्र उन्हें अफवाह समझकर अनदेखा कर देते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी एक अलग ही दुनिया थी। वहां जाने पर एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। चारों तरफ पुराने और धूल से सने ग्रंथ रखे रहते थे। दीवारों पर लटके बड़े बड़े झूमर हमेशा झूलते रहते थे, जैसे हवा के बिना भी हिल रहे हों। मैं और मयंक, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, अक्सर लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए जाया करते थे। मयंक उत्तराखंड का रहने वाला था। वह स्वभाव से बहुत शांत और गहरे विचारों वाला लड़का था, लेकिन कभी कभी वह कुछ ऐसा बोल देता था जो मेरे समझ से बाहर होता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, निखिल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि यह कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता? मैंने हंसते हुए उसकी बात टाल दी, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी अजीब चीजें महसूस होने लगीं। एक दिन एक नया शिक्षक कॉलेज में आया। उनका नाम था श्रीनिवासन। वह संस्कृत पढ़ाते थे। उनकी आंखें गहरी और चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। उनके हाथों में हमेशा एक पुरानी किताब और एक छोटा चमड़े का थैला रहता था। उस थैले में वह एक प्राचीन सोने का सिक्का रखते थे। श्रीनिवासन सर के बारे में कहा जाता था कि वह कई रहस्यमयी स्थानों पर गए हैं और उन्हें पुरानी गुफाओं और खंडहरों से जुड़ी कहानियों का बहुत ज्ञान था। एक दिन उन्होंने हमें वह सिक्का दिखाया। उन्होंने कहा, यह सिक्का हिमालय की एक गुफा से मिला था। यह सिक्का एक श्रापित राजा का है। हम सब उनकी बातों से प्रभावित थे, लेकिन सर ने सिक्के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसी दिन से कॉलेज में माहौल बदलने लगा। लाइब्रेरी में अचानक दीवारों पर लटके झूमर तेजी से हिलने लगते। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे किताबें अपने आप गिर रही हैं। और एक बार मयंक ने बताया कि उसने लाइब्रेरी के कोने में किसी परछाई को चलते हुए देखा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे और मयंक के होश उड़ा दिए। उस रात हम हॉस्टल के अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। आधी रात का समय था। कमरे की लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक मयंक ने मुझे जगाया और कहा, निखिल, सुनो, कुछ अजीब हो रहा है। मैंने खिड़की से झांका। हमें लाइब्रेरी की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। मयंक ने कहा, चलो देखते हैं। हम चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकले और लाइब्रेरी की ओर बढ़े। वहां का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी हो रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, हमें वहां एक लंबी परछाई दिखी। वह परछाई श्रीनिवासन सर की थी, लेकिन उनके हाव भाव अजीब थे। वह लाइब्रेरी के कोने में रखे एक पुराने तांबे के बक्से के सामने कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। हमने ध्यान से देखा तो पाया कि बक्से पर वही सिक्का रखा हुआ था। मयंक ने धीरे से कहा, निखिल, चलो यहां से, कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से श्रीनिवासन सर की गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? हमने डरते हुए पीछे देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जो तुमने देखा है उसे भूल जाओ, वरना इसका अंजाम
अच्छा नहीं होगा। हमने जैसे तैसे भागकर हॉस्टल का रास्ता पकड़ा। अगले दिन श्रीनिवासन सर कॉलेज नहीं आए। कुछ दिन बाद पता चला कि वह बिना बताए कॉलेज छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बातें और वह घटना मेरे और मयंक के दिलों में घर कर चुकी थी। छुट्टियों में मैं मयंक के साथ उत्तराखंड गया। वहां हमें एक गांव में एक पुराना कुआं दिखा। गांव वाले कहते थे कि वह कुआं श्रापित है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस कुएं में एक तांत्रिक और उसके चेले की लाश मिली थी। तांत्रिक की जेब में एक प्राचीन सिक्का था। मयंक ने अचानक कहा, निखिल, यह वही सिक्का है, यह वही जगह है। तभी एक बूढ़े आदमी ने हमें रोकते हुए कहा, यहां से चले जाओ बच्चों, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हमने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन उस घटना के बाद से मैं आज तक उस सिक्के और श्रीनिवासन सर को नहीं भूल पाया। कहानी सुनकर विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, यार निखिल, ये तो सच में डरावनी कहानी थी। अब मैं अकेले घर कैसे जाऊं? निखिल ने एक धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी कोई पुराना सिक्का मिले, उसे हाथ मत लगाना।